अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। काफ़ी कैंडिडेट्स सीएसएस को वो पहाड़ समझ लेते हैं जिसको सर करना नामुमकिन होता है, लेकिन हकीकत यूं होती है कि स्टूडेंट्स को असल में रोड मैप ही नहीं पता होता। सीएसएस का सही प्रोसेस ही पता नहीं होता, जिसकी वजह से वो प्रिपरेशन में कोताही कर देते हैं। वो सही से प्रिपरेशन नहीं कर पाते और फिर वो सीएसएस से रह जाते हैं। आइए जानते हैं। ये वीडियो उन बिगिनर्स के लिए है जो कि सीएसएस करना चाहते हैं लेकिन उसको सही रास्ता पता नहीं। आइए जानते हैं। आप देख रहे हैं सलीम द इन्फॉर्मर और मैं आपका अपना अब्दुल सलीम। सीएसएस की प्रिपरेशन के बारे में जानने से पहले आइए जानते हैं कि सीएसएस के लिए रोड मैप क्या है, सीएसएस के लिए क्या प्रोसेस है। सबसे पहली चीज आ जाती है आपकी एमपीटी, एमसीक्यू बेस्ड प्रिलिमिनरी टेस्ट। एमपीटी सीएसएस के लिए क्वालिफाई करने के लिए एक अहम और मैंडेटरी टेस्ट होती है। एक स्क्रीनिंग टेस्ट होती है जिसमें 200 क्वेश्चंस होते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट, और उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 66 क्वेश्चन सही करने होते हैं, यानी कि आपके 33% क्वेश्चन सही होने चाहिए। एमपीटी के सिलेबस में आपने इंग्लिश कवर करनी होती है, इस्लामिक स्टडीज कवर करनी होती है, उर्दू कवर करनी होती है, और उसके बाद दो बड़े सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, जनरल एबिलिटीज और जनरल नॉलेज। जनरल एबिलिटीज में आपके पास मैथमेटिक्स है जिसमें बेसिक मैथमेटिक्स यानी कि रेशो, प्रोपोर्शन, अलजेब्रा और एनालिटिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं, और उसके बाद फिर जनरल नॉलेज में आपके पास करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स जैसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। कंपेरेटिवली एमपीटी टेस्ट बहुत ही आसान होता है और उसका पासिंग परसेंटेज भी सिर्फ 33% है, इसीलिए काफ़ी स्टूडेंट्स पास कर लेते हैं। और उसके बाद दूसरा स्टेप आ जाता है जो कि है सीएसएस के डिस्क्रिप्टिव पेपर्स। सीएसएस के पेपर्स तकरीबन हर साल फरवरी के महीने में होते हैं। डिस्क्रिप्टिव पेपर्स के लिए आपके पास 12 सब्जेक्ट्स होते हैं। उन 12 सब्जेक्ट्स में 6 सब्जेक्ट्स आपके कंपलसरी होते हैं और 6 ऑप्शनल होते हैं। 6 कंपलसरी सब्जेक्ट्स में सबसे पहला सब्जेक्ट आता है इंग्लिश एसे, और जिसकी फेल्यूर की रेशो सबसे ज़्यादा होती है। दूसरा सब्जेक्ट आता है इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन, जो भी कंपेरेटिवली काफ़ी स्टूडेंट्स फेल करते हैं। उसके बाद फिर तीसरा सब्जेक्ट आ जाता है करंट अफेयर्स, चौथा पाकिस्तान अफेयर्स, पांचवा जनरल साइंस एंड एबिलिटीज, और फिर छठा सब्जेक्ट आ जाता है इस्लामिक स्टडीज। और उसके बाद 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि आपने मुख्तलिफ ग्रुप्स को देखने के बाद आपने जिस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती है आप उसके हिसाब से 6 सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हो। आप उसमें स्कोरिंग ट्रेंड भी देखते हो, आप उसमें सिलेबस भी देखते हो, और आप फिर अपना अपना इंटरेस्ट भी देखते हो। उसके बाद फिर आप वो 6 सब्जेक्ट्स भी सिलेक्ट करते हो। आइए अब जानते हैं कि सीएसएस के डिस्क्रिप्टिव पेपर्स में पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है। सबसे पहले आपने सबके सब पेपर्स पास करने होते हैं, और उसके बाद जो 6 कंपलसरी पेपर्स होते हैं उनमें से आपने 40% मार्क्स हासिल करने होते हैं, और फिर जो 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें से आपने 33% मार्क्स हासिल करने होते हैं। और उसके बाद आपका जो टोटल एग्रीगेट होना चाहिए वो भी टोटल 1200 मार्क्स में से 600 होना चाहिए। ये कंडीशंस हैं जिसके बाद आप डिस्क्रिप्टिव पेपर्स को क्वालिफाई करते हो। डिस्क्रिप्टिव यानी कि रिटन टेस्ट के बाद आपका फिर इंटरव्यू होता है, साइकोलॉजिकल इंटरव्यू होता है, और फिर आपकी एलोकेशन होती है। आइए अब जानते हैं कि आप इसके लिए किस तरह प्रिपरेशन कर सकते हो। ये वीडियो एक्चुअली बिगनर्स के लिए है, तो उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप स्टार्ट करते हो इंग्लिश से, क्योंकि आपके तकरीबन 11 पेपर्स इंग्लिश में ही होते हैं। ना सिर्फ इतना बल्कि इंग्लिश एसे और फिर इंग्लिश पेसी एंड कंपोजिशन में भी आपकी पर्टिकुलरली इंग्लिश ही चेक की जाती है। और फिर इंग्लिश के लिए आप कहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। इंग्लिश के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर सकते हो। न्यूज़पेपर में डॉन न्यूज़पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फिर डॉन न्यूज़पेपर में आपको क्या पढ़ना चाहिए। डॉन न्यूज़पेपर में आप न्यूज़ भी पढ़ सकते हो, लेकिन उसके साथ साथ आपने एडिटोरियल्स भी कवर करने होते हैं, क्योंकि वो एडिटोरियल्स आपको राइटिंग स्किल्स सिखाते हैं और उसके साथ साथ वो आपकी वोकेबलरी भी इम्प्रूव करते हैं। इसके साथ साथ आप करंट अफेयर्स के लिए रोज़ाना के बेसिस पर न्यूज़ भी सुन सकते हो, और इसके साथ साथ आप कोई मैगजीन भी खरीद सकते हो जिसमें करंट अफेयर्स या फिर पाकिस्तान अफेयर्स होते हैं। वो आप वर्ल्ड टाइम्स की मैगजीन भी खरीद कर सकते हो, नोआ की मैगजीन, या फिर कोई और मैगजीन जो कि आपको करंट अफेयर्स या फिर पाकिस्तान अफेयर की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे।
और आप जो डिग्री कर रहे हो यानी कि जो आपका ऑलरेडी सब्जेक्ट है, आप उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स पुट करो, क्योंकि आपकी जितने सब्जेक्ट्स कवर होंगे उतनी आपको आसानी होगी सीएसएस के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को कवर करने की। इसीलिए जो सब्जेक्ट्स आपको डिग्री के दौरान पढ़ने को मिल रहे हैं उनमें आप 100% एफर्ट्स पुट करें, ताकि आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट्स चूज करने में आसानी हो, और फिर इस सब के बाद आप सीएसएस की प्रिपरेशन के लिए जा सकते हो। आप सिलेबस उठाते हो और फिर आप प्रिपरेशन करना शुरू करते हो। इसी के साथ मैं आपकी इजाज़त चाहूँगा। आई होप ये वीडियो बिगनर्स के लिए यूजफुल रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। खुदा हाफिज।